गेम के दौरान मेरा बहुत अच्छा मोमेंट वही था कि मैंने अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। जब मैं 2 इयर्स की थी तब मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था। छोले भटूरे दिल्ली वालों को छोले भटूरे बड़े पसंद है। एक दिन फ्लाइट में बैठना चाहती है, हवाई जहाज में बैठना चाहती है तो बास्केटबॉल खेल के दो और एक दिन जरूर बैठेगी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हो एक खास इंटरव्यू जहां हमारे साथ है व्हील चेयर बास्केटबॉल की दुनिया से एक टैलेंटेड और इंस्पायरिंग प्लेयर अलीशा खान। कोर्ट में जहां एक्शन होता है वहां अलीशा अपने गेम से सबका दिल जीत लेती हैं। आज हम जानेंगे उनके सफर, उनके स्ट्रगल और उनके उस जज्बे के बारे में जिससे काफी सारे लोग इंस्पायर हुए। तो सबसे पहले तो वेलकम अलीशा आपका। थैंक यू। अब मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ एंड दिल्ली में रहती हूँ। तो अभी आप हाल ही में क्या कर रही हैं? मैं अभी बीए कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर। अच्छा, तो बीए कर रही हैं। आपका बास्केटबॉल में सबसे पहला कह लो कदम कब से रखा गया आपका, या कब से आपने शुरू करा? जब मैं 6 क्लास में थी तब ग्राउंड में बच्चों को देखा था खेलते हुए, तब मैं नीचे गई थी तो मेरे जो कोच हैं वरुण अहलावत सर, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक दिन फ्लाइट में बैठना चाहती है, हवाई जहाज में बैठना चाहती है तो बास्केटबॉल खेल के दो और एक दिन जरूर बैठेगी। तो पहले तो मुझे बोरिंग लगता था एंड देन क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि मैं उस व्हीलचेयर पे बैठ रही थी, मुझे डर लगा रहता था कहीं गिर ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए, इंजरी ना हो जाए दोबारा से, तो इसलिए। पर जब सपोर्ट मिला, कहते हैं ना कि हर चीज को पार करने के लिए एक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जी, तो हाँ। मेरे सर का सपोर्ट हमेशा से रहा है, तो सर ने मुझे सपोर्ट करा उस टाइम पे भी और अब भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं बास्केटबॉल में हूँ। आपकी इंजरी हुई कैसे? जब मैं 2 इयर्स की थी तब मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, उसके बाद आपने कौन कौन से खेल, लाइक आपको स्कूल से खेला, उसके बाद सोसाइटी भी है, सोसाइटी जज करती है एक बारी ना कि भाई ये क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगी, डीमोटिवेट कर देती है एग्जैक्टली पूरा कहा जाए तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ऐसा कौन सा फेज है आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इमोशनल था और वहां आप डिसहार्टन भी हो गई थी? जब मैं छोटी सी थी तो मेरे एक्सीडेंट के बाद, मैं बहुत छोटी एज में थी तब मुझे पता नहीं था कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक पैर नहीं रहा। तब धीरे 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 जब मैं बड़ी हुई, मतलब 9th या 10th एज की हुई, तो तब मुझे बच्चों ने, जब मैं गांव में ही रहती थी। अच्छा, मैं गांव में ही, मतलब एक छोटा सा स्कूल यूपी रहती थी आप? हाँ, अच्छा, सरकारी स्कूल था तो वहां पढ़ती थी। तो वहां की पढ़ाई भी मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी, पर वहां के जो बच्चे थे, जब मैंने ना मेरे पास क्रैचेस थी, ना मेरे पास आर्टिफिशियल लेग था, मैं हाथों से चलती थी। हाथों से चलने के बाद जब बच्चे मुझे चिढ़ाते थे कि एक पैर की लंगड़ी लंगड़ी कर कर, तो मेरी नानी एक दिन मेरे गांव आई, उन्होंने मुझे देखा कि मतलब ऐसे होता है मेरे साथ, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो अपने साथ मुझे दिल्ली ले आई। अच्छा, दिल्ली लाने के बाद उन्होंने मतलब बहुत स्कूलों में मेरा एडमिशन करवाने की सोचा, पर मेरे जो मतलब घर के पास जो है स्कूल होते हैं प्राइवेट, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। अच्छा। क्योंकि ये बच्चा मतलब नॉर्मल नहीं है और हमारे स्कूल में सारे बच्चे नॉर्मल पढ़ते हैं। तो मेरी नानी के नेबर, मतलब हमारे नेबर में ही एक अंकल रहते थे, तो उन्होंने बताया एक स्कूल का नाम अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट। उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि इसको आर्टिफिशियल लेग, जो आज नकली पैर आते हैं बने बनाए, वो मिलेंगे। तो मैं और मेरी नानी मतलब वहां गए। वहां जाने के बाद हमें यही नहीं पता था कि वो एक स्कूल भी है वहां पे, मतलब ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं कि आधे हैंडीकैप और आधे नॉर्मल। तो फिर नानी ने बात करी वहां पे, तब जाके मेरा वहां पे एडमिशन हुआ। अच्छा, तो ये आपका सबसे इमोशनल फेज था, आई थिंक सो, है ना? हाँ, मतलब मेरा बहुत मन था पढ़ने का और आज भी मतलब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई से ही प्यार है, पढ़ाई और गेम, जो मेरा व्हीलचेयर बास्केटबॉल गेम है उससे, और मेरी स्टडी से। तब पढ़ाई में कैसे रही स्टार्टिंग से कहो, और अभी आप 12th कर रही हैं, लाइक अभी आपका 12th ही पास हो चुका है ना, बीए कर रही हैं अब आप, तो आपका स्कूल का कैसा रहा? मैंने ना हमेशा स्टडी और गेम को एक लेवल पे ही रखा। मैंने ना तो स्टडी को हाई करा, ना ही गेम को हाई
हाई करा, मैंने एक ही लेवल पे रखा। जब मेरे कैंप होते थे या फिर मेरा कोई टूर्नामेंट होता था जैसे नेशनल या फिर कोई ट्रेनिंग कैंप होता था, तब जाके मेरे स्कूल के टीचर्स सपोर्ट करती थी। अगर मैं नहीं थी तो वो मुझे ऑनलाइन थ्रू पढ़ाती थी या फिर मतलब एक्स्ट्रा क्लास देती थी। तो मतलब आपका पढ़ाई में ध्यान था और आपने दोनों चीज बैलेंस करी है। अब मैं जरा आज की बात करूं, आज के बच्चे जो है सिर्फ एक चीज बैलेंस कर पाते हैं, और एक चीज अगर वो गेम में खेल रहे तो गेम में ही पूरा दिमाग लगा देते हैं। वेयर अगर स्टडीज की बात करूं तो उससे बहुत कम हो गई है ना। आप क्या कहोगे? आजकल की जनरेशन के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सबकी अपने अपने थॉट्स होते हैं। शायद उन्हें अगर स्टडी पसंद नहीं है तो स्पोर्ट पसंद होगा, अगर स्पोर्ट पसंद नहीं है तो अदर स्टडी के अलावा भी और स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत स्किल्स हैं। अच्छा, तो कभी आपको ऐसा लगा है कि आप किसी बच्चे से जो इतने टैलेंटेड है, आज इतने सारी जगह पर है, कभी उनसे कम्पीट करा था आपने? लाइक कभी बुरा लगता है कि आप उस जगह पर नहीं हो या आप पहुंच जाओगी? मैंने कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करा अपने आप को। मैं एक ये सोचती हूँ कि अगर आज मैं वहां नहीं हूँ तो हो सकता है मैं वहां पहुंच जाऊंगी। सब्र का फल मीठा होता है। यस। तो मेरा और भी आपसे सवाल है कि अगर आप गेम नहीं खेल रही होती हैं तो उसके अलावा आपको क्या करना पसंद है खाली टाइम में अपने? सिंगिंग, डांसिंग और रीडिंग। अच्छा, सिंगिंग, डांसिंग और रीडिंग, क्या खूबियां हैं, बढ़िया। अच्छा, जैसे आपकी टीम होगी है ना, तो उसमें आपको कभी ऐसा डीमोटिवेट वगैरह हुआ है? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे अपने टीम को लेकर? नहीं, मतलब टीम मेरी बहुत अच्छी है, सपोर्ट करती है मुझे हर प्रॉब्लम में। मतलब अगर मेरे पास कोई उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझाती है, सॉल्यूशन निकाल कर मतलब मुझे बताती है कि इसका ये सॉल्यूशन है। तो मेरी जो टीम, मैं अपनी टीममेट्स के बारे में अगर बात करूंगी तो मेरी टीम बहुत अच्छी है, मुझे हर सिचुएशन में मतलब सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल कि आपके गेम के दौरान कौन सा अच्छा मोमेंट रहा? गेम के दौरान मेरा बहुत अच्छा मोमेंट वही था कि मैंने अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनल लेवल पे मैं खेली और अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करा। और सबसे अच्छा मतलब हर कोई ये सोचता है कि मेरे पास एक इंडिया की जर्सी हो जो स्पोर्ट्स में हो, तो मेरा भी वही था सबसे अच्छा पल। तो आप फिट रहने के लिए क्या क्या चीजें करती हैं? फिट रहने के लिए जैसे कि सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी होती सुबह है। कितने बजे उठ जाती हैं? सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। सुबह 6 बजे उठ जाती हैं? यस। अच्छा, तो आपका फिटनेस का क्या रहता है? फिटनेस का मेरा यही रहता है कि जिम तो मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि फैमिली अलाउ नहीं करती है, तो मैं घर पे ही मतलब एक्सरसाइज करती हूँ, डंबलों से मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती हूँ। अच्छा, चलो अब फटाफट से एक गेम खेलना चाहेंगे हम आपके साथ। चिट्स होंगी कुछ, ओके। उसमें आपको चिट्स उठाकर बस आपको आंसर देना है और बस। ओके। तो आप उठाइए इसमें से। Who is your basketball idols? बताइए। Who is your basketball idols? मेरे जो बास्केटबॉल आइडल्स हैं वो मेरे सर हैं, मिस्टर वरुण अलावत सर। उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने आपको मोटिवेट करा किस किस जगह पर जब आपको जरूरत थी, क्या वो थे तब? जी, सर ने मुझे हर जगह सपोर्ट करा है और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ स्पेशल सर को। और मतलब उन्होंने मुझे हर चीज में मोटिवेट करा है, हर प्रॉब्लम में मुझे सपोर्ट किया है और वो मेरे इंस्पिरेशन भी हैं, मेंटोर भी हैं, कोच भी हैं। अच्छा, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट उठाइए। डिस्क्राइब योर गेम इन वन वर्ड। बास्केटबॉल को एक शब्द में बताइए, आपके लिए क्या है बास्केटबॉल? जिंदगी। जिंदगी। फेवरेट फूड। छोले भटूरे। छोले भटूरे, दिल्ली वालों को छोले भटूरे बड़े पसंद है। फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट सिंगर, दोनों का आंसर। हाँ जी। ओह, फेवरेट सॉन्ग है मेरा, पुराना ही सॉन्ग है। कोई बात नहीं। और फेवरेट सिंगर है मेरा अरिजीत सिंह। और सॉन्ग? सॉन्ग मेरा है, मेरे को ना मतलब ज्यादातर सॉन्ग ओल्ड ही ज्यादा पसंद है। जैसे? जैसे इंडियन सॉन्ग आपने सुना होगा, संदेश से आते हैं,
अच्छा, पेट्रियोटिक सॉन्ग है। Yeah. चलिए। One rule that you want to change in basketball. कोई एक ऐसा रूल होगा जो आपको बास्केटबॉल में चेंज करना है। ऐसा रूल बिहेवियर बास्केटबॉल में, मतलब सबसे ज्यादा अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए हर स्पोर्ट्स में। अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मेन बिहेवियर, अगर बिहेवियर अच्छा है तो आप भी अच्छे हो, और जब बिहेवियर ही गलत है तो आप भी गलत हो। क्या बात कही है। चलिए, आखिरी सवाल है। एनी मेमोरेबल आपकी अभी तक कहानी में, अभी तक जर्नी में जो बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा है। मैंने मतलब अपने एक्सीडेंट के बाद जो स्ट्रगल मेरा हुआ था, एंड देन मेरी नानी के डेथ के बाद भी जो मेरा स्ट्रगल था, उसके बाद उन सिचुएशनों को पार करके मैंने एक इंडिया का नाम रोशन करा, इंडिया रिप्रेजेंट करी अपनी। और एक होता है ना टी शर्ट के नाम पे, जब अपना नाम देखती हूँ, जर्सी नंबर अपना हाँ जी। इंडिया का देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मोमेंट्स मेरे लिए सबसे अच्छा था कि सच में मुझे उस दिन लग नहीं रहा था कि मैं इंटरनेशनल खेलने जा रही हूँ, वो भी थाईलैंड, क्योंकि मेरा ना सबसे मेन था फ्लाइट, मेरे को फ्लाइट में बैठना, और वो मैंने बैठ चुकी थी। फ्लाइट में बैठने तक से लेकर अभी तक की जर्नी कैसी रही है? काफी अच्छी रही, काफी काफी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। अलीशा, आपकी कहानी सुनने के बाद, जानने के बाद मुझे बस एक ही बात कहनी है, यू आर नॉट जस्ट अ प्लेयर, यू आर अ फाइटर। अगर इंसान के इरादे मजबूत हो तो उसके लिए कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं होता, और आपसे और भी काफी सारे लोग प्रेरित होंगे, और जहां उन्हें प्रॉब्लम या जहां वो बिल्कुल ही डाउन हो गए होंगे, अब आपकी कहानी सुनकर वो भी मोटिवेट हो गए होंगे। सो सबसे पहले तो आपको थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपनी पूरी जर्नी को हमें बताने के लिए, और साथ ही साथ हमारी जो जनता है उसको प्रेरित करने के लिए। एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप लोगों ने जान ली अलीशा की कहानी। मैं हिमांशी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।